तो गाइस मल्टीमीटर हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। एक हमें सबसे सस्ता इस टाइप का मिल जाता है येलो सा, एंड एक उससे थोड़ा सा बढ़िया हमें ये वाला मिल जाता है। लेकिन अगर हम दोनों की एक्यूरेसी की बात करें, दोनों के फंक्शंस की बात करें, तो वो नाम की होते हैं, हमें कुछ भी इसमें खास नहीं मिलता है। एंड एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलती इन मल्टीमीटर्स में। आप गाइस मुझे अभी का भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक बेस्ट मल्टीमीटर दिखाने वाला हूं जो हमें 2500 रुपीज के प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट मल्टीमीटर, सबसे बेस्ट फंक्शंस वाला मल्टीमीटर काफी बड़ी एक्यूरेसी के साथ हमें मिल जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं मेट्रोवी की तरफ से आने वाला मेट्रासेफ 10 मल्टीमीटर। तो ये जो मल्टीमीटर है ये काफी ज्यादा बढ़िया फंक्शन के साथ हमको 2500 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाता है एंड काफी भरपूर फंक्शंस के साथ आता है एंड काफी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ मिलता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शन हमको इस मल्टीमीटर में मिल जाते हैं। मेरा नाम गाइस एचपीएस, तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इन मल्टीमीटर्स को साइड पर कर देते हैं। सबसे पहले तो गाइस हम इसके बॉक्स को ही देख लेते हैं। तो इसके बॉक्स पर ही हमें इसके सारे फीचर्स एंड एक्यूरेसीज दी गई है एंड मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी के साथ हमको मिलता है एंड काफी बढ़िया फंक्शंस के साथ, काफी बढ़िया रेंजेस के साथ हमको मिलता है। जो भी रेजिस्टेंस की रेंज होती है, करंट की रेंज होती है, वोल्टेज की रेंज होती है, वो काफी ज्यादा बढ़िया रेंज के साथ हमको ये मल्टीमीटर मिलता है। अगर मैं इस मल्टीमीटर की करंट रेंज के बारे में बात करूं तो हमें जो मैक्सिमम करंट रेंज मिलती है वो 10 एम्पियर की मिलती है एंड सेम इसी मल्टीमीटर में भी हमको 10 एम्पियर की मैक्सिमम रेंज मिलती है। लेकिन अगर मैं इस मल्टीमीटर की बात करूं तो हम मैक्सिमम 20 एम्पियर्स तक, मतलब उसके डबल हम इसके साथ मेजर कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है एंड हमें इसमें और भी काफी ज्यादा बढ़िया फंक्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड बाकी के फंक्शंस की डिटेल हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो गाइस इस टाइप के कुछ बॉक्स में हमें ये मल्टीमीटर मिल जाता है। हमको इसकी जो लीड्स होती हैं वो भी मिल रही हैं एंड ये हमारा मल्टीमीटर। और बॉक्स में देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या मिल रहा है। ये इसके कुछ मैनुअल्स वगैरह एंड सर्टिफिकेट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये हमें सबसे पहले इसका मिल जाता है एलईडी फंक्शन डिस्क्रिप्शन, जो कि बताया गया इसकी जो एलईडी है इसके हमको ऊपर एक एलईडी मिल जाती है जो कि अलग अलग कलर्स में ग्लो करती है, येलो कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में एंड वो हमें इंडिकेट करती है इन कुछ फंक्शंस के बारे में कि अगर हम डायोड का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो रेड एलईडी जलेगी तो उसका मतलब क्या है, तो वो ब्रेक डाउन होगा। अगर ग्रीन जलेगी तो उसका मतलब क्या होगा। अलग अलग फंक्शंस के बारे में हमें इसमें डिटेल मिल जाती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इस मल्टीमीटर को बाय करेंगे। उसके बाद हमको इसका मैनुअल मिल जाता है। इसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक फंक्शंस ही होते हैं। मैं आपको मैक्सिमम जो फंक्शन होंगे इसके वो आपको बता दूंगा। एंड आगे इसका हमें एक कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन मेट्रोवी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो चलिए अब मल्टीमीटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस अगर मैं इसकी इन हैंड फील के बारे में बात करूं तो अभी जैसे मैंने पकड़ा ही है इसको, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लुक भी देता है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बढ़िया दिखता है एंड काफी ज्यादा एक आपको अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है ये। तो अगर आप इन मल्टीमीटर्स को देखेंगे इसके सामने तो आप सीधा फर्क पता कर ही सकते हैं अपनी स्क्रीन में ही कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। ये कितनी ज्यादा बढ़िया लुक के साथ हमको मिल जाता है, काफी ज्यादा बढ़िया फंक्शन के साथ हमको ये मल्टीमीटर मिल जाता है। तो अगर हम इसके बैक साइड के बारे में बात करें, हमको इसमें एक टॉर्च मिल जाती है एंड इस टॉर्च का हम काफी ज्यादा बढ़िया यूज कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर हम कहीं पर रिपेयर कर रहे हैं या घर की इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कर रहे हैं तो इस टॉर्च का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम टेस्टिंग करते टाइम हमारी जो लाइट वगैरह वो जली जाती है। एंड ऊपर की साइड हमें हुक मिल जाती है जो कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा बढ़िया फीचर है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मेजरमेंट्स अलग अलग लेनी होती हैं, उस टाइम हमको मल्टीमीटर रखने की कोई जगह नहीं मिलती, तो हम किसी भी स्क्रू पर या किसी भी जगह पर हम इसको ऐसे हैंग कर सकते हैं इस टाइप से कुछ। तो काफी ज्यादा ये भी बढ़िया फीचर मिल जाता है। एंड पीछे हमें इसका एक स्टैंड मिल जाता है एंड इस स्टैंड को अगर आप यहां से ओपन करेंगे इसका स्क्रू तो आप इसमें जो बैटरीज वगैरह हैं, सेल 4 सेल्स पड़ते हैं इसमें AAA साइज के, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर इसके फ्यूज वगैरह आगे कभी खराब हो जाते हैं, अगर कभी ब्लो हो जाते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर हम फ्रंट की बात करें
तो फ्रंट का लुक आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा बढ़िया मिल रहा है हमें। मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो मल्टीमीटर है ये मैनुअल है। कुछ फंक्शन हमको इसको ऑटो में मिलते हैं, बाकी के जो ज्यादातर फंक्शंस हैं वो मैनुअली हैं। ऑटो फंक्शन में आपको बता दूं, जो इसका कैपेसिटर फंक्शन है वो हमें ऑटो में मिलता है, ऑटो रेंज में मिलता है। अगर आपको ऑटो और मैनुअल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या होता है। ऑटो फंक्शन में हमको इसकी रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, तो जैसे इसको कैपेसिटर पर कर देंगे तो हमें कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी कि 0 to 50 करे, 50 to 100 करे माइक्रोफैराड, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उसको कैपेसिटर पर कर दिया, वो खुद ही उसकी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर देगा। एंड बाकी के जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं वो मैनुअली हैं। टेम्परेचर वाला आपको ऑटो में मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी का ऑटो में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमको ये मल्टीमीटर के कुछ फंक्शन मिलते हैं। बाकी आगे वीडियो में इसकी और डिटेल भी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें और क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जो मेन लीड्स होती हैं वो हमें इस टाइप की कुछ मिलती हैं। इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसी क्वालिटी हमको इसकी मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मल्टीमीटर है वो 20 एम्पेयर्स तक मेजर कर सकता है करंट को, AC भी और DC भी। तो इसके हमें जो लीड्स हैं उस पर भी 20 एम्पेयर दिख जाता है कि ये जो लीड्स है वो 20 एम्पेयर तक के करंट को बिल्कुल इजीली फ्लो करवा सकती हैं। तो अगर मैं इसकी जो लीड्स हैं उसकी क्वालिटी के बारे में बात करूं, वायर्स की क्वालिटी हो गई या नीडल्स होती हैं उसके बारे में बात करूं, तो वो काफी ज्यादा शार्प एंड जो वायर की क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा हमको बढ़िया मिल जाती है। तो ये नहीं है कि अगर आप उसको 1 महीना यूज करेंगे, 1 मंथ 2 मंथ यूज करेंगे तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे मैं वायर्स को मोड़ कर भी दिखा रहा हूं तो ये काफी ज्यादा आपको अच्छी क्वालिटी की वायर मिलती है। अगर हम आगे इसकी जो टेम्परेचर सेंसर वाली वायर है उसकी बात करें, जो हमें थर्मोकपल मिलती है, के टाइप थर्मोकपल हमें इसमें मिल जाती है, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बेसिक वायर मिलती है हमें, जो हमें नॉर्मल वायर सभी मल्टीमीटर के साथ मिलती है उसी टाइप की कुछ मिल रही है, के टाइप थर्मोकपल। तो इस लीड के द्वारा आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहीट में भी कर सकते हैं। इसकी जो रेंजेस है वो आपको बॉक्स में मिल जाएगी, कितनी रेंज तक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इस मल्टीमीटर की थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये मल्टीमीटर कैसा परफॉर्म करता है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के साथ ही हमको एक बीप की साउंड हमें मिल जाती है। तो चलो हम सबसे पहले राइट से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन हमें क्या मिल जाता है इस मल्टीमीटर में। सबसे पहला फंक्शन है NCV का, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं इसके साथ क्या होता है। इसके साथ आप विदाउट एनी लीड्स और वायर्स यूज किए आप पता कर सकते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो वायर लाइव है या नहीं है। इसके द्वारा NCV के द्वारा हमको पता चल जाता है। यहाँ पर हमको इसका सेंसर मिल जाता है NCV का। अगर आप ध्यान से देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि NCV हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से हम विदाउट एनी टचिंग दी लाइव वायर मेजर कर सकते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी वोल्टेज भी हम रेंज पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी वोल्टेज है उस वायर में। हालांकि वो एक्यूरेट ज्यादा नहीं होती लेकिन कुछ रेंज हम उसकी पता कर सकते हैं, जो कि आपको इस कार्ड पर भी बताई गई है। मैं आपको दिखा दूं तो इस कार्ड पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा NCV। तो अगर तो वो रेड है तो वो ग्रेटर देन 220 वोल्ट होगी, अगर वो येलो होगी 48 to 220 होगी, अगर वो ग्रीन होगी LED तो वो 12 से लेकर 48 वोल्ट तक होगा उस वायर में। तो हमें इस मल्टीमीटर में जैसा आप देख ही पा रहे थे इसमें हमें लाइट भी मिल जाती है, जो कि हमको यूजली इन मल्टीमीटर्स में नहीं मिलती। तो अगर हम किसी अंधेरे वाली जगह में कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसकी जो स्क्रीन है उस पर जो भी लिखा आ रहा है, वैल्यू आ रही है, उसको रीड करने में। तो हमको यहाँ पर LDR के साथ यहाँ पर आपको एक LDR मिल जाएगा कि जब भी अंधेरा होगा वो जो लाइट होगी इसकी डिस्प्ले की वो खुद ब खुद जल जाएगी एंड जो मेजरमेंट होगी, जो वैल्यू होगी उसको बिल्कुल इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर हम इस लाइट को बंद करना चाहें तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। इस बटन से ऑफ का बटन हमें मिल जाता है। एंड अगर हम पीछे वाली जो टॉर्च है उसको ऑन करना चाहें तो उसके लिए हम इस वाले बटन का यूज कर सकते हैं। इस वाले बटन से होल्ड भी हो जाती है वैल्यू एंड जो हमारी टॉर्च है वो भी ऑन हो जाती है। जैसे हम इसको दबाकर रखेंगे तो आप देखेंगे इसने एक बीप साउंड किया और हमारी जो टॉर्च है वो भी हमारी ग्लो कर रही है। तो इसको दोबारा से होल्ड कर कर हम इसकी जो लाइट है उसको बंद कर सकते हैं। एंड अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमको जो DC वोल्टेज की रेंज होती है वो हमें मिल जाती है। 0 से लेकर हमें मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक हमें रेंज मिल जाती है।
हमें डीसी वोल्टेज की। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है एंड एसी वोल्टेज मिल जाती है। जैसे हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 1000 वोल्ट एसी तक मेजर कर पाएगा। एंड उसी टाइम अगर हम फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट लेना चाहें तो हमें ये डायल है उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो येलो बटन है इसको दबाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट भी लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अभी ये वोल्टेज पर है, मैं इसको दबाऊंगा तो अब ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पर आ गया है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, एसी एम्पेयर जो कि हम मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक मेजर कर सकते हैं एंड सेम उसी टाइम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर पाएंगे। जो भी येलो में लिखे गए हैं इसका मतलब है कि हम विदाउट डायल को घुमाए एक ही टाइम पर दो तरीके की मेजरमेंट ले सकते हैं बटन को दबाकर। मतलब एक टाइम पर एक ही मिलेगी, बट अगर हम बटन को दबाएंगे तो हम दूसरी जो मेजरमेंट है वो भी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड करंट की। उसके बाद हमें मिल जाता है इसका डीसी एम्पेयर जो कि हमें मिल जाता है मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक। एंड डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नहीं मिलती। उसके बाद हमें मिल जाती है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ऑप्शन। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम इस लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, के टाइप थर्मोकपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लैक वाली है हम उसको ब्लैक में लगाएंगे एंड जो रेड है उसको रेड में लगा देंगे। एंड यहाँ पर हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट मिल रही है जो कि है अभी 9 डिग्री सेल्सियस एंड ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी होता है। मैं आपको बता दूं तो अभी का यहाँ जो टेम्परेचर है इस रूम का तो वो लगभग इतना ही है। एंड इस तरीके से हम जो मेजरमेंट है टेम्परेचर की वो भी ले सकते हैं इस मल्टीमीटर के द्वारा। इसको निकाल देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें और क्या ऑप्शन हमें इसमें मिल जाती है। तो आगे हम मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, अगर हम अलग से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना चाहें एंड उसी के साथ हम इसका जो ड्यूटी साइकिल रेशो होती है वो भी मेजर करना चाहें। अगर हम आगे बात करें, आगे हमें क्या ऑप्शन मिलती है, आगे हमें मिल जाती है HFE की जो कि बेसिकली ट्रांजिस्टर के लिए होती है। यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं NPN या फिर PNP एंड उसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर की मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए। तो कंटिन्यूटी में ही हम डायोड की मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर येलो है तो येलो वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा डायोड मोड में एंड डायोड की हमें ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो होती है वो बताएगा, उसकी कोई रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पर, लेकिन उसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो हमें डायरेक्ट ही इस मल्टीमीटर में यहां पर मिल जाती है। उसके बाद जो सेक्शन है वो आ जाता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर कैपेसिटर का फंक्शन, कैपेसिटर का जो रेंज है वो ऑटो रेंज। उसके बाद हमें मिल जाती है एक लाइव की ऑप्शन। लाइव की ऑप्शन मैं आप बताऊं तो लाइव की ऑप्शन काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकती है। जैसे हम यूजली टेस्टर से मेजर करते हैं कि कौन सी वायर लाइव है, कौन सी वायर न्यूट्रल है, कौन सी वायर लाइव है। जो लाइव होती है वो हमारा जो टेस्टर होता है वहां पर ग्लो करने लग जाता है। तो मान लीजिए आपके पास टेस्टर नहीं है तो आपके पास लेकिन ये मल्टीमीटर है, तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वायर लाइव है। तो आप इस मल्टीमीटर से इस लाइव ऑप्शन पर आकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी वायर लाइव है। उसके लिए आपको सिर्फ जो ये रेड वाली हमें ये इनपुट मिलती है यहाँ पर ये एक लीड लगानी होगी एंड जिस वायर पर भी लगाएंगे अगर उस वायर पर ये बीप करता है तो इट मींस वो वायर लाइव है। तो आपको इसके लिए टेस्टर की भी कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है। तो काफी ज्यादा बढ़िया फंक्शन के साथ मिलता है। तो अब हम इस मल्टीमीटर की कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। जो ये बैटरी होती है हमारे पास 9 वोल्ट की, उसकी वोल्टेज है उसको मेजर करूंगा। हालांकि बिल्कुल नई बैटरी है, अभी मैंने ओपन की है। देखते हैं कि इसकी ये कितनी वोल्टेज बताता है। तो हम इसको ले जाएंगे यहाँ पर 60 वोल्ट पर, क्योंकि ये 9 से ज्यादा है तो 6 के ऊपर ही होगी एंड 60 पर ले जाएंगे और देखते हैं ये हमें कितनी वोल्टेज बताता है। तो अभी हम इसको लगाकर देखते हैं इसकी लीड्स को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल रही है 9.63 वोल्ट जो कि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है जब ये फुली चार्ज होती है ये बैटरी। तो काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमको ये बता रहा है। अगर हम वैल्यू को होल्ड करना चाहें तो हम ये ब्लू वाला जो बटन है इसको दबाकर, जैसे मैं इसको दबाऊं तो अब ये जो वैल्यू है वो होल्ड भी हो चुकी है एंड अगर हमें विजिबल ना हो तो हम इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से कुछ ये देखिए गाइस, तो लाइट भी हमें मिल जाती है। और क्या ही चाहिए यार इस प्राइस रेंज में। हालांकि इस प्राइस रेंज में हमें ऑटो रेंज के साथ मिलना चाहिए था,
लेकिन अगर हम ऑटो रेंज को छोड़ दें और बाकी फंक्शंस की बात करें तो बाकी फंक्शन हमें इसके काफी ज्यादा बढ़िया मिलते हैं। एंड वैल्यू आप देख सकते हैं कि अभी जो बैटरी की वोल्टेज है वो हमें 9.63 वोल्ट मिल जाती है। एंड अभी हम आगे रेजिस्टेंस की मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे बताता है। इसका एक और फंक्शन है गाइस, वो आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस के मामले में ये काफी ज्यादा एक बढ़िया फंक्शन हमें एक और प्रोवाइड करता है, वो आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हम इसको रेजिस्टेंस पर ले जाते हैं, तो अभी जो मैं आपको बता दूं, जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम का है। सो इसके लिए हम 600 पर जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर देंगे एंड अभी इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी 98 ओम आ रही है रीडिंग। जैसे आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी कुछ टॉलरेंस होती है, ये अभी 5% टॉलरेंस वाला रेजिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी वो 98 ओम इस यहाँ पर आ रही है। एंड एक और मैं आपको यहाँ पर जो फीचर की बात कर रहा था वो बताता हूँ आपको वो क्या फीचर है। जैसे अगर हम इन दोनों को शॉर्ट कर दें, अभी तो ये 0 ओम दिखा रहा है, मान लीजिए ये लीड्स हैं वो खराब हो जाती हैं एंड अगर आप इस मल्टीमीटर पर और कोई लीड्स यूज करते हैं तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी एंड उसी के साथ जो एक्चुअल वैल्यू होगी रेजिस्टर की उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलता है, अगर हम ये येलो वाले बटन को दबाकर रखेंगे तो ये डेल्टा मोड में चला जाता है। डेल्टा मोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने दोनों लीड्स को शॉर्ट कर दिया तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है उसको 0 कर देगा, ताकि जब हम लीड्स के साथ अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करें हमें बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले। तो ये जो फंक्शन है ये काफी ज्यादा बढ़िया फंक्शन है। ये हमें एनालॉग जो मल्टीमीटर्स होते थे उनमें भी मिलता था, लेकिन जो ये मल्टीमीटर होते हैं येलो वाले या ब्लैक वाला हमें बेसिक वाले मिलते हैं, इनमें ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिलता। तो इसी के साथ हमें जो वैल्यू मिलती थी, एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती थी इस रजिस्टर की, वो काफी ज्यादा डिफरेंट मिलती थी या बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती थी। तो इसी के साथ हमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देता है। तो अभी गाइस हम मेजर कर लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। तो हम डायल को आगे घुमाएंगे और ये अभी ऑटो रेंज पर आ चुका है कैपेसिटेंस पर। तो इसकी दोनों लीड्स को कैपेसिटर पर लगाएंगे, ब्लैक वाली को लगाएंगे इस ब्लैक स्ट्रिप जहां पर लगी होती है उस पर, एंड जो रेड है उसको लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर लगाने के बाद ये कैलकुलेट करेगा वैल्यू को और हमें बता देगा इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मिल चुकी है 1.3 मिलीफेरेड। अगर मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बताऊं इस कैपेसिटर की, वो है 470 माइक्रोफेरेड एंड 50 वोल्ट का। तो आप मिलीफेरेड को माइक्रोफेरेड में चेंज कर सकते हैं एंड हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी ही आसानी से। कुछ डिफरेंस जरूर आता है, उसके लिए अब मैंने आपको बताया था कि आप डेल्टा मोड यूज कर सकते हैं। डेल्टा मोड यूज कर जब आप इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली इसकी कैपेसिटेंस भी मिल जाएगी। तो जैसा कि गाइस आप सभी ने देखा कि इस मल्टीमीटर के द्वारा हम काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सभी चीजों की मेजरमेंट ले सकते हैं एंड इन हैंड फील भी काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा अच्छे लुक के साथ मिल जाता है। इसकी जो बीप साउंड है वो भी काफी ज्यादा हाई है। जैसे हमारे ये जो मल्टीमीटर होते हैं हमें इनकी काफी ज्यादा कम मिलती है, लेकिन इस मल्टीमीटर की जो साउंड है, बीप साउंड होती है, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। इसका स्टैंड भी काफी ज्यादा बढ़िया है। आप इस तरीके से कुछ इसको यहाँ पर रख सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया स्टैंड मिल जाता है, काफी ज्यादा स्टडी है। इस प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा बढ़िया मल्टीमीटर हमें ये मिल जाता है। मैं आपको बता दूं ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है मतलब की तरफ से, मैं आपको बिल्कुल जो रियल रिव्यू होता है, जो मेरा रिव्यू है मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इस मल्टीमीटर को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है एंड इसी के साथ जो और बेस्ट मल्टीमीटर है, अगर आपको ऑटो रेंज में चाहिए या इस रेंज में और जो बेस्ट मल्टीमीटर आते हैं उनके लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप उन लिंक्स पर जाकर इस मल्टीमीटर को परचेज कर सकते हैं या आपको जो भी पसंद आता है उसको परचेज कर सकते हैं। अगर गाइस आपको एक अलग सी वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आप अपने खुद के लिए एक अच्छा सा मल्टीमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे अब ये जो मल्टीमीटर है ये मेरे लिए तो बेस्ट है, हो सकता है आपके लिए ऑटो रेंज वाला बेस्ट हो, आपको ये फीचर्स ना चाहिए हो, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। अगर आप उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं ये वीडियो, अगर मैंने वो वीडियो बनाई होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड आप इस टाइम पर कौन सा
मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं वो भी हम कमेंट कर मुझे जरूर बताना। एंड गाइस, हम अपने चैनल पर ऐसा ही बढ़िया कंटेंट अपलोड करते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल पर कर देना बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको हमारी जो आगे की वीडियोस हो उनके भी नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया आपको वीडियोस यहां पर मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।